पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माँ आदि शक्ति राजा हिमालय और रानी मैनावती के घर माँ पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। माता आदि शक्ति के इस जन्म का एकमात्र उद्देश्य था महादेव से विवाह, जिसके लिए माँ पार्वती घोर तपस्या में लीन हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण, हे ब्रह्मदेव, मुझसे तो अब माता की ऐसी दशा देखी नहीं जाती। महादेव तो गहरी समाधि में लीन है। कदाचित ऐसा प्रतीत होता है कि उनको तो माता पार्वती के इस कठोर तप का कोई भान ही नहीं है। हाँ ब्रह्मदेव, यदि महादेव ऐसे ही समाधिस्थ रहे और माता पार्वती को उनकी तपस्या का फल नहीं दिया, तो इस संसार को ताड़कसुर के आतंक से मुक्त कराना असंभव हो जाएगा। आप दोनों चिंतित ना हो, महादेव को उनकी समाधि से जागृत करने का श्री हरि विष्णु के पास अवश्य ही कोई मार्ग होगा। हे स्वामी, हे अंतर्यामी, आप तो भली भांति ही जानते हैं कि हमारे यहाँ पधारने का क्या उद्देश्य है। कृपया कर हमारी सहायता करें। हमारी सहायता तो केवल कामदेव ही कर सकते हैं। क्षमा करना प्रभु, किंतु इस सृष्टि के कल्याण के लिए यह अति आवश्यक है। कामदेव द्वारा चलाए गए तीर के कारण महादेव का ध्यान भंग हो जाता है, जिसके बाद महादेव क्रोध में आकर उसी क्षण अपने तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि से कामदेव को भस्म कर देते हैं। शांत हो जाए महादेव, शांत हो जाए। आपको समाधि से जागृत करना अति आवश्यक था। देवी पार्वती सहस्त्र वर्षों से आपको पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं, जो स्वयं देवी आदि शक्ति का रूप हैं, और अब समय आ चुका है कि एक बार पुनः आदि शक्ति का मिलन महादेव से हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो पार्वती महादेव, तुम्हारी तपस्या सफल हुई पार्वती। मैं पुनः तुमसे विवाह कर तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। महादेव और माता पार्वती के विवाह के समाचार से सभी देवता गण अत्यंत ही प्रसन्न थे, और फिर महाशिवरात्रि का वो पवित्र दिन भी आ गया, जिस दिन का सभी देवताओं को बेसब्री से इंतजार था। विवाह के लिए गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा सभी देवियां माता पार्वती का श्रृंगार करने पहुंची। हम तो यहाँ आपका श्रृंगार करने पधारे थे देवी पार्वती, किंतु स्वर्ग की अप्सराओं ने तो हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही आपका इतना अद्भुत श्रृंगार कर दिया है। आपके इस रूप को देखकर तो हमारा हृदय अति प्रसन्न हो गया देवी। स्वामी, आज तो महादेव को उनके विवाह के प्रसंग के लिए अच्छे वस्त्रों के साथ अपना सुंदर रूप धारण करना चाहिए। आपने उच्छत कहा देवी लक्ष्मी। महादेव तो ऐसे ही सरल है, इसलिए तो सब उन्हें भोलेनाथ कहकर पुकारते हैं। जिस प्रकार उनके भगत उन्हें प्रेम पूर्वक तैयार कर रहे हैं, उन्हें वही स्वीकार रहे हैं। अपने गले में नरमुंडों की माला धारण किए, पूरे शरीर पर भस्म लपेटे हुए महादेव अपने नंदी बैल पर सवार होकर अपने सभी गणों, सभी देवता और भूतों की बारात लेकर मां पार्वती के महल की ओर प्रस्थान करते हैं। इस अवसर पर सभी देवता, शिवगण और भूत खुशी से नाच रहे थे। वहीं देवी मैनावती राजा हिमवान के साथ भगवान शंकर के स्वागत हेतु द्वार पर आरती की थाली सजाए खड़ी थी। स्वामी, क्या ये अघोरी ही हमारी पुत्री का होने वाला वर है? कदाचित मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। नारायण नारायण, सत्य कहा देवी मैनावती, यही देवों के देव महादेव हैं। नहीं नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता, और यदि ये सत्य है तो मैं ये विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। मेरी फूलों से सुंदर दुलारी मेरी पार्वती को मैं इस अघोरी सा विवाह नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी। माँ अपने नेत्र खोलो माँ पुत्री, माँ आज तुम्हारी पुत्री का विवाह है और तुम इस प्रकार मूर्छित हो गई। क्या तुम्हें किसी बात की चिंता सता रही है? पार्वती मेरी पुत्री, मुझे क्षमा करना, किंतु मैं तुम्हें इस अघोरी से विवाह करने की अनुमति नहीं दे सकती, जिसके पूरे शरीर पर भस्म लिपटी है, जिसके इर्द गिर्द भूतों का तांडव हो रहा है। तुम किस प्रकार इस अघोरी के साथ रह पाओगी मेरी पुत्री?
माँ महादेव का कोई एक नहीं अपितो अनेकों रूप है। इस संसार का सबसे रौद्र रूप भी वो है एवं इस संसार का सबसे सुंदर और मनमोहक रूप भी उनका ही है। आप कृपा कर उनसे भयभीत ना हो। रानी मेनवती, आप चिंतित ना हो। यदि आप महादेव को इस रूप में देखकर भयभीत हो रही है तो मैं महादेव को इस संसार के सबसे सुंदर रूप में सजाकर आपके समक्ष लेकर आऊंगा। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने महादेव को उनके चंद्रशेखर रूप में सजाया, जिसे इस समस्त संसार का सबसे मोहक रूप भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु के श्री राम और श्री कृष्ण रूप से भी अधिक सुंदर है। महादेव के चंद्रशेखर रूप को देखकर सभा में उपस्थित सभी अतिथि मंत्रमुग्ध हो गए और देवी मैनावती भी उनके इस रूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। महादेव के इस रूप के समक्ष माता पार्वती का अति सुंदर रूप भी फीका पड़ गया। मुझे क्षमा कीजिएगा महादेव, मुझे भान हो गया कि इस समस्त सृष्टि में आपसे अधिक सुंदर कोई और नहीं। रानी मैनावती, अब तो आपको महादेव से देवी पार्वती का विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है न? अब हमें और विलंब न करते हुए विवाह के कार्यक्रम को पूर्ण करना चाहिए।